नमस्कार किसान भाइयों, जय सिया राम और स्वागत है एक बार फिर से आपका गिरधर की बाड़ी यूट्यूब चैनल में और गिरधर नर्सरी में। और अभी हम हैं गिरधर नर्सरी में और आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने कलकतिया गेंदा जो कटिंग वाला प्लांट है वो यहाँ हमने ट्रे में रेडी कर रखा था और अभी हो रहा है हालांकि। लेकिन कल क्या हुआ कि इमरजेंसी आ गई थी, हमारे रिलेशन में एक डेथ हो गई थी और हम वहाँ चले गए अर्जेंटली। और हमने मॉर्निंग में यहाँ पानी नहीं लगाया पौधों में, तो उसका परिणाम ये हुआ कि काफ़ी सारे पौधे हमारे सूख चुके हैं और ये बहुत बड़ी रिस्क रहती है। ट्रे में पौधा करना बहुत ही टेढ़ा काम है, बहुत ही रिस्क का काम है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा ये नहीं है। मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं आपसे कोई हेल्प नहीं ले रहा हूँ। मेरा नुकसान हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मेरी आप हेल्प करो कि मेरा नुकसान हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कई किसान भाई हमारे पास कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आप बहुत महंगा पौधा दे रहे हैं, लखनऊ में तो 300 रुपये 400 रुपये हज़ार मिल रहा है, तो कलकत्ता से तो 500 रुपये हज़ार आ रहा है, और सारा कुछ वगैरह वगैरह जो भी आप खुद समझ सकते हैं। क्योंकि जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं अधिकांश लगभग मेरा वीडियो देखते हैं और वही लोग, अधिकांश लोग बोलते हैं कि हमें तो 400 रुपये हज़ार मिल रहा है, हमें 500 रुपये हज़ार मिल रहा है। किसी किसी को कोई दलाल के माध्यम से लेता है, कम क्वांटिटी में लेता है, 600 रुपये 700 रुपये 800 रुपये हज़ार, मतलब 60 70 80 पैसे मिल जाता है। अब जबकि हमारा आप देख रहे हैं और वीडियो में दिखाया होगा, अभी तो खैर सीजन ऑफ है और ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी था फंगस का, तो ये खराब हो चुका है, कुछ खराब हो रहा है। लेकिन जो सही था, जो पूरी तरह स्वस्थ था और अच्छी हाइट पे था, वो जो है कल पानी नहीं मिलने की वजह से सूख गया है। क्योंकि हम चले गए थे रिश्तेदारी में और वहाँ रिश्तेदारी में डेथ हो गई थी, तो हमको अर्जेंटली जाना पड़ा। हमारे फैमिली मेम्बर्स नहीं जा पा रहे थे तो हमको जाना पड़ा और उसका परिणाम ये हुआ कि हम मॉर्निंग में पानी नहीं लगाए थे पौधे पे और बाद में आके देखा तो पूरा सूखा हुआ मिला। अब हम इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहते हैं आप लोगों से कि भाई हम जो कटिंग मंगाते हैं वो हमको कलकत्ता से बाय फ्लाइट मंगानी पड़ती है, और जो आप पौधा मंगाते हैं 300 रुपये 400 रुपये 500 रुपये हज़ार का जो आता है वो ट्रेन से आता है। ट्रेन से आप सभी जानते हैं कि किराया बहुत सस्ता है, भाड़ा बहुत सस्ता है, लगेज जो है बहुत ही कम लगता है। और फ्लाइट की तो आप जानते ही हो, फ्लाइट अगर इतना सस्ता होता तो हर गरीब आदमी उसमें यात्रा करता, उससे माल भी मंगवाता। माल उसमें इतना ज़्यादा महंगा पड़ता है, मंगवाना भाड़ा बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो उसी का परिणाम क्या होता है कि हमको 50 पैसे का तो कटिंग पड़ पाता है यहाँ आके, उसमें भी लोकल भाड़ा अलग से लग जाता है हमारा। इसके बाद हम उसमें ट्रे लगाते हैं, कोकोपीट लगाते हैं और पूरा उसमें मेडिसिन वगैरह डाल करके उसमें जड़ तैयार करते हैं। अब मैं आपको एक पौधा निकाल के बताना चाहूँगा कि ये देख सकते हैं आप, इसमें कितना सारा जड़ है और ये पूरा जो है कोकोपीट साथ में लेकर के आ रहा है। तो इस पौधे को आप ऐसे कहीं भी रख दीजिए और इसको बस थोड़ा सा पानी पिलाते रहिए समय समय पर। इस तरीके से रख दीजिए और इसको थोड़ा सा पानी पिलाते रहिए समय समय पर, तो ये पौधा नहीं मरेगा। जबकि वो पौधा जो आप 400 रुपये 500 रुपये हज़ार खरीदते हैं, वो पौधा आपका कितना ही कुछ कीजिए उसमें से आधा तो मर ही जाना है। इसको आप जेठ के महीने में, गर्मी में, अप्रैल मई जून के महीने में आप लगा दीजिए खेत में, नहीं मरेगा। क्योंकि उसका सिस्टम ही इतना ज़बरदस्त है, उसमें जड़ ही इतना ज़बरदस्त है। उसको आप यूं अधर ज़मीन पे भी रख देंगे और उसमें थोड़ा सा पानी लगाते रहेंगे तो अभी वो खराब नहीं होगा। तो यही बताना चाह रहे हैं हम आपको कि 1 रुपये से ऊपर का तो इसमें लागत बैठ जाता है, फिर भी ये रिस्क रहता है। ज़मीन पे अगर ये होता तो नहीं सूख पाता, क्योंकि ज़मीन में अथाह नीचे नमी है, उसकी नमी का कोई मतलब वो नहीं है अंत। तो वहाँ पौधा नहीं सूखता है। 1 आध 2 दिन अगर आपने पौधे को पानी देने में डिले कर दिया या कुछ इमरजेंसी आ गई, आप नहीं डाल पाए, तो वहाँ पौधा नहीं सूखेगा। लेकिन यहाँ ट्रे में कितना सा है, मतलब ये लगा लो कि ये ज़मीन पे रखी है इसलिए ये सक्सेस है। अगर ये कंक्रीट पे रखी होती या अदर रखी होती ऊपर,
तो और कंडीशन ख़राब रहती है इसकी। वो तो ज़मीन से क्या है कि उसको थोड़ा सा नीचे से मॉइस्चर नमी बनी रहती है, तो इसलिए ये कम से कम जड़ वड़ बन के और ये तैयार हो जाता है। अगर इसको हम कहीं अदर रख लेंगे या फिर इसको कंक्रीट के ऊपर रखेंगे, पीसीसी के ऊपर, पक्की जगह के ऊपर, तो वहाँ पौधा भी नहीं बन पाएगा। तो यही सारी कहानी है दोस्तों। मैं ये पौधा 1 रुपये 20 पैसे में रेडी कर पाता हूँ, और फिर इसमें भी रिस्क रहता है, कुछ ख़राब हो जाता है तो वो सारा कुछ निकाल करके मैं इसको 2 रुपये में सेल करता हूँ। और यही कहानी है कि ये पौधा मेरा 2 रुपये में आपको महंगा लगता है, महंगा है, पर उसकी अपेक्षा ये पौधा सक्सेस है। मैं यहाँ भी डिलीवरी देता हूँ, वहाँ लोगों की ये शिकायत नहीं आती है कि हमारा पौधा मर गया। कहीं कहीं शिकायत आती है तो वो सामने वाले किसान की गलती रहती है, या फिर हमारी कोई गलती हो जाती है कि हम किसने ये पानी लगा के, कोकोपीट गीला रहता है, वो ऐसी कंडीशन में पैकिंग कर देते हैं तो कोकोपीट उसको गला देता है। या फिर कोई व्यक्ति डिलीवरी लेने के बाद उसको खोलता नहीं है, समय पे पैकिंग में ही रखे रहने देता है। ऐसी कंडीशन में वो भपक के और ख़राब हो जाता है, गर्मी पकड़ के और ख़राब हो जाता है। फिर वो सामने वाला गलती को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि भाई हमने लेट खोला या मतलब रखा रहा है ऐसे ही पैकिंग में। तो ये सारी कहानी है, ऐसा नहीं है। हम तो कोशिश ये करते हैं कि सामने वाले का कोई नुकसान नहीं हो और पौधा अच्छे से खेत में लग जाए और पूरा 100% अच्छे से जम जाए और उसका बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो, जिससे वो हमको बार बार याद करे और बार बार हमसे पौधे खरीदे। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे पौधे महंगे होने की, और आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा हमारे इस तरीके से ये जानकारी शेयर करने के बाद। आपको कहानी समझ में आ गई होगी, आपको भी लग रहा होगा कि नहीं, अगला बंदा 2 रुपये का पौधा बेच रहा है तो कुछ क्वालिटी है और कुछ बात है, तभी तो इतना कॉस्टली बेच रहा है। और मैंने आपको बता ही दिया है इस वीडियो के माध्यम से कि आप अगर ये पौधा हमसे खरीदते हैं और लगाते हैं तो आपको बार बार पौधा नहीं लगाना पड़ेगा खेत में। एक ही बार लगाने के बाद आपका खेत जम जाएगा तरीके से। बस लापरवाही नहीं होनी चाहिए भाई साहब। हमने ये पौधा यहाँ से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक डिलीवरी दिया है, और अगले बंदे का 100% ट्रांसप्लांटिंग का रिजल्ट मिला है, एक भी पौधा उसका ख़राब नहीं हुआ है। और अगला बंदा बहुत खुश है, जबकि उसने अपनी रिस्क पे मंगाया था। उसने क्लियर बोल दिया था कि हम अपनी रिस्क पे ले रहे हैं, अगर ख़राब होगा तो हमारा होगा, आप तो भेज दीजिए। वो उन बंदे को हमारा पौधा इतना पसंद आ रहा था कि वो यहाँ तक बोल रहे थे कि भाई एक बंदे को भेज दीजिए, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप तो एक बंदे को भेज दीजिए पौधे के साथ में, हम उसका किराया भाड़ा पूरा देंगे। लेकिन मैंने फिर यहाँ से कोटा गया। कोटा राजस्थान का एक बड़ा जंक्शन है, काफ़ी बड़ा शहर है। वहाँ से जम्मू तभी के लिए मैंने बुकिंग कराया ट्रेन में। तो इस तरीके से वो पार्सल हमारा 28 से 30 घंटे में पहुंच गया था वहाँ पे। और इसके बाद उन्होंने खोल के पार्सल को और पौधे को संभाल लिया था, और एक भी पौधा उसमें ख़राब नहीं हुआ। पैकिंग में ना ही कोई गर्म हुआ पौधा, और ना ट्रांसप्लांटिंग के बाद कोई पौधा सूखा। तो इसलिए कई बंदे हमारे पौधे को लेकर के बहुत खुश रहे और बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिलता है। देखिए, प्रोडक्शन तो खैर अच्छा आता ही है, लेकिन पौधे की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कितना स्वस्थ और कितना मजबूत पौधा किसान को दे रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं कि हम अच्छा पौधा देते हैं और थोड़ा सा गारंटी के साथ देते हैं, और कोशिश हमारी ये रहती है कि किसान का खेत अच्छे से लग जाए। अब किसी दलाल के माध्यम से 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 का पौधा आप खरीद रहे हैं, तो उसमें उसका कोई रिस्क कवर नहीं रहता है। कहो तो वो सड़ा गला पौधा भी आपको पकड़ा देता है, या फिर आपका आते आते सड़ा गला निकलता है। तो वो सारी रिस्क रहती है, पर हमारे पौधे में ये सारी रिस्क आपको नहीं उठाना पड़ेगा, ये सारी रिस्क हमारी रहती है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि हमारा पौधा कितना कॉस्टली क्यों रहता है, यही सारा कुछ वगैरह वगैरह। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नहीं लगा हो तो भी लाइक कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाएगी तो वो भी समझ जाएंगे कि इनका पौधा 2 रुपये का क्यों है, इतना महंगा क्यों है मतलब। तो कर दीजिए शेयर, लाइक करना है कर दीजिए, सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कर लीजिए।
और हम मिलेंगे आपको एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।